और वो लोग सब शर्मसार हैं आज। वो लोग भी जिन्होंने उनको वोट देकर के यहां पहुंचाया। और ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र का मामला। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खत लिखा है आज, और मैंने इसमें उनसे 2-3 चीज खास तौर से कही है कि a public statement from your office condemning such behavior and reaffirming your commitment towards maintaining highest standards of parliamentary proceedings would be a long way in reassuring the entire country. आपके ऑफिस से, आपके मुंह से कम एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र के इस मंदिर में हम बैठते हैं, उसमें जो ये घटना हुई उसको आप कंडेम करें, और हम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, क्योंकि पूरी नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दानिश अली यहाँ पर एक चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को लिखते हैं, क्योंकि लोकसभा में कार्यवाही के दौरान रमेश बिधूड़ी कई गालियों का इस्तेमाल करते हैं, दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला कह के संबोधित करते हैं। ऐसे में रमेश बिधूड़ी अपना बचाव करते हुए ये कहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, तो वहीं दानिश अली ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आखिरकार कब तक सोते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। देश के प्रधानमंत्री अगर बार बार चुप रहेंगे तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि देश की जनता के हित के लिए काम करने के लिए अब यहाँ पर वो लायक नहीं है। ऐसे कई सवाल उठाते हुए दानिश अली देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हैं, और उस चिट्ठी में क्या कुछ देखा जाता है देखिए जरा। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खत लिखा है आज, और मैंने इसमें उनसे 2-3 चीज खास तौर से कही है कि a public statement from your office condemning such behavior and reaffirming your commitment towards maintaining highest standards of parliamentary proceedings would be a long way in reassuring the entire country. आपके ऑफिस से, आपके मुंह से कम एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र के इस मंदिर में हम बैठते हैं, उसमें जो ये घटना हुई उसको आप कंडेम करें, और हम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की हेट स्पीच पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कोई बयान ना आना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, बहुत ही अफसोस की बात है। मैंने उनसे यह भी कहा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आई अर्ज यू टू रिमाइंड ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेकोरम एंड कंडक्ट विद इन द हाउस एज द होल वर्ल्ड लुक्स अपॉन अस एज अ टॉर्च bearer of parliamentary democracy. Such indecent incident should have no place in our democracy. क्योंकि इसके बाद भी अगर उनकी चुप्पी रहती है तो कहीं ना कहीं ऐसे रमेश बिधूड़ी तो एक हैं जो आपकी शाखाओं में सीख करके आते हैं, वो किस तरीके का आचरण वहां
करते हैं, हो सकता है कोई और भी कल को इस तरीके का दुस्साहस करे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से ये कंडेम होना चाहिए। और मैंने फिर उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आई रिक्वेस्ट दैट अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द reprehensible conduct of Shri Ramesh Biduri, and he should be suitably punished so that no one can repeat such an act ever in the house. क्योंकि अगर इसको ऐसे ही हमने जाने दिया गया, हो सकता है बीजेपी में भी न फूल्स पैराडाइज की कोई कार्रवाई ना करके शायद उनको कोई राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरा एक कन्विक्शन है, मुझे ये यकीन है कि पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट टॉलरेट सच टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट। और वो लोग सब शर्मसार हैं आज, वो लोग भी जिन्होंने उनको वोट देकर के यहां पहुंचाया है। और ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र का मामला। मैंने उनको इसके बाद से जिस तरीके से धमकी भरे मैसेजेस मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं। दानिश अली ने खुद बताया कि यहाँ पर एक तरीके से रमेश बिदूड़ी को बचाने का काम किया जा रहा है। रमेश बिदूड़ी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी रमेश बिदूड़ी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। रक्षा मंत्री माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। तो दानिश अली कहते हैं कि तमाम ऐसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मेरे ही खिलाफ लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख देते हैं कि मैंने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अब ऐसे में दानिश अली ने ये कहा है चिट्ठी के माध्यम से कि रमेश बिदूड़ी के खिलाफ एक उचित कार्यवाही की जाए, दंड दिया जाए रमेश बिदूड़ी को। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रमेश बिदूड़ी के खिलाफ को क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा? क्या रमेश बिदूड़ी को यहाँ पर इस्तीफा देने की नौबत आ जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से दानिश अली उनके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे में रमेश बिदूड़ी को लेकर बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। खबरों के अनुसार सिर्फ यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक उचित कदम नहीं उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसे में वो चुनाव नहीं जीतती हैं तो क्या ऐसे में ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने सांसदों को सिर्फ इसलिए बचा रही है क्योंकि वो उनकी पार्टी के हैं? अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला लेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी से सांसद रमेश बिदूड़ी को इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।